दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिन्होंने करुणा, शील और जो पंचशील दिए हैं और विश्व को शांति देने का एक संदेश दिया था, जो युद्ध नहीं चाहते, ओनली शांति की बात करते हैं, करुणा में बुद्ध। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो पूरे देश में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कहीं पे मंच के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं बड़े धर्मशील और तमाम बुद्ध वंदना, इस तरह के कार्यक्रम, खीर वितरण, ठंडा पानी, इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैं अभी इस समय गाजियाबाद के भीमनगर में उपस्थित हूँ और यहाँ पर भी एक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। एक बुद्ध पूर्णिमा पर जिस तरह से आप देख सकते हैं पीछे मेरे बुद्ध की प्रतिमा है और ये सब कुछ तैयारी चल रही है। और साथ ही में अगर पीछे की बात करूं तो उधर देखिएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर खीर है और तमाम यहाँ खीर वितरण का कार्यक्रम है और अभी ये होगा शुरू थोड़ी देर में। और फिलहाल यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं कुछ लोगों से बात भी करूंगा यहाँ पर कि भाई बुद्ध क्या है, तो क्या उनकी विचारधारा है, क्या उनके विचार थे, बुद्ध कौन थे, तो इन्हीं सब पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ उपस्थित है यहाँ पर अभी, जैसे मैं वकील साहब से बात करूंगा, दीवान जी से। जी दीवान जी, आज जैसे कि आप भी देख रहे हैं यहाँ पर भीमनगर में आपने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है खीर वितरण का, तो सबसे पहले बताइए आखिर मतलब बुद्ध क्या है, कौन है बुद्ध और क्या उनके विचार हैं, क्या देश जैसे लोग हैं कितने लोग जानते हैं, और आप क्या कहेंगे बुद्ध को लेकर, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बुद्ध पूर्णिमा पर सभी को, देशवासियों को, आप सभी को और ऐसे वर्ग को जो आज तक समझ नहीं पाया कि उसकी दिशा और दशा क्या है, उसको आगे बढ़ने का काम कर रहा है, वो बुद्ध की ही आज बहुत योगदान रहा है। और रही बात ये कि खीर वितरण का प्रोग्राम तो मेरा या किसी एक का नहीं है, सभी सर समाज की तरफ से भीमनगर वासियों ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ये एक श्रद्धांजलि है। ये बौद्ध जो है धर्म नहीं है, ये एक विचारधारा है जो सभी को समानता, एकता और भाईचारा सिखाती है। उन्होंने कहा है कि अब मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने का आपका जो काम है, मेरी पूजा पाठ या कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आडंबर दिखावा हो। उन्होंने आडंबर का तो बहुत विरोध किया है और इसीलिए आज दुनिया के जो चुनिंदा देश नहीं, बहुत बड़े बड़े देश जैसे चाइना, थाईलैंड और जापान, जिनसे लोहा मानती है वर्ल्ड की राजनीति, आज वैसे देश आज जो है दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। क्यों आगे हैं? क्योंकि उन्होंने बुद्ध को अपनाया है। मैं ये किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ और न किसी को अच्छा बुरा बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एकता और वहाँ पर समानता दिखाया जाता है। आज वो सत्य प्रतीत हो रहा है। हमें आज तरक्की के अवसर मिल रहे हैं और ये जो कहते हैं बौद्ध का जो संदेश है, देश दुनिया के देशों में एकता समानता का पाठ पढ़ा रहा है और आगे दुनिया बढ़ रही है। हमारा देश बुद्ध से जाना जाता है, बुद्ध की धरती से, जो कि युद्ध नहीं, बुद्ध यानी शांति, ज्ञान हमारे देश की पहचान रही है। और यह हमारे बड़े गर्व की बात है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ से बुद्ध का जो है संबंध बहुत अटूट रहा है। अच्छा, एक बस एक कनेक्ट वाला एक सवाल करूंगा आपसे कि अभी आपने कहा था कि बाबा साहब ने अभी अंतिम समय में धर्म का मतलब धर्म की शरण में गए थे वो, लेकिन हमारे देश में इतना मतलब जैसे कहते हैं लोग, ये मेरे शब्द नहीं है, मतलब विशाल मतलब विराट रूप एक हिंदू धर्म है, मतलब सनातन धर्म है, पूरे देश में चर्चा होती है। बताते हैं कि 90% मतलब सभी लोग हिंदू हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग चाहते भी हैं जैसे कि मतलब एक सनातन मतलब जैसे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं। तो इतना विराट धर्म होते हुए, हिंदू धर्म होते हुए, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने बुद्ध की शरण ली। ऐसा मतलब क्या रीजन रहा, क्या मतलब कारण रहा जो कि बाबा साहब को धर्म की शरण लेनी पड़ी? बाबा साहब ने हिंदू क्यों नहीं रहे बाबा? मैं इसके बारे में एक बात बड़े छोटे में कहूंगा। कोई आदमी धर्म को त्याग क्यों करता है? धर्म का मतलब होता है धारण करना, किसी चीज की अच्छाइयों को धारण करें और हम उस जो है धारणा करने के बाद अपने आप का डेवलपमेंट करें, आगे बढ़े और देश समाज को आगे ले जाने का काम करें। लेकिन बाबा साहब ने जो बता रहे हैं आप, उन्होंने उस संघर्ष को झेला, क्योंकि हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है वो इतनी कड़ी सिस्टम बना दिया गया है जिसको मतलब
कहते हैं पैसे से जोड़ा गया, चाहे पैसा छोड़ भी दे लेकिन उसके बाद भी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और इसी से परेशान होकर, क्योंकि लोगों की मानसिकता इस टाइप की है कि जैसे सपोज करो, मैं एक बात कहूंगा, सबको शायद वो लगे कि ब्राह्मण जाति में चाहे वो अज्ञानी पैदा हो जाए, उसको अधिकार मिल जाता है कि वो पूजा पाठ करेगा, और दलित वर्ग में चाहे कितना ही विद्वान पैदा हो जाए, उसको मंदिर में आज तक कहीं भी मठाचार्य या मठाधीश नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे धर्म में मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा, जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो धर्म के, मैं कहता हूँ, ग्रंथों में भी ऐसी चीजें बदलाव होने चाहिए, ताकि दलित, पिछड़ा और नीचे तबके का लोग भी मुख्य धारा में होकर आगे बढ़ सके। रही धर्म की बात, तो बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया उन्होंने कि वहां पर उन्हें लगा कि मुझे हिंदू धर्म में मैं जन्म जरूर लिया है, लेकिन मैं इसमें जो है मरूंगा नहीं। तो ये मेरे हाथ की बात नहीं थी कि मैंने जन्म लिया, लेकिन मेरी मृत्यु मेरे हाथ में है कि मैं कहाँ जाकर अपना अंतिम समय व्यतीत करूं। तो उन्होंने इसलिए लिया था कि मैं धर्म के इससे जुड़ने के साथ में मान सम्मान और अपना दीपक स्वयं बनो की भावना के तहत उन्होंने इस आदर्श को अपनाते हुए, और लोगों को, आप नहीं गए थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ धर्म का जो त्याग किया था और बौद्ध धर्म का पालन किया था। या बौद्ध धर्म का मतलब धारण करना और अच्छी बातों को धारण करना। हमें अपना लगता है कि बौद्ध धर्म बहुत आगे है, तो हम बुद्ध पूर्णिमा को इसीलिए मनाते हैं। मैं कहूँगा सभी लोगों को बौद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए, बौद्ध धर्म को आगे ले जाना चाहिए, तभी देश में शांति और एकता का पाठ हम पढ़ेंगे। अगर हम एकता नहीं रहेंगे, एकता के लिए हिंदू धर्म बेटर है या बौद्ध धर्म, ये विवेच का विषय हो जाएगा, कई विवाद का विषय है, लेकिन बात यह है कि हमें जो अच्छा लगे अपनाना चाहिए देश की शांति और एकता के लिए। जी। तो कहा कि देखिएगा, पूरे देश के अंदर देशवासियों को, जो भी अनुयायी हैं, उन्हें बुद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए। नाम जैसे कि अभी सभी लोगों की जो राय है वो ले रहा हूँ इस पर, और विचार है वो ले रहा हूँ। अब मेरे साथ उपस्थित हैं जैसे कि तमाम जो सामाजिक कार्यक्रम है या फिर धर्म के कार्यक्रम है, तमाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और समय समय पर तमाम जो, चाहे वो धम्म यात्रा हो या फिर बाबा साहब की 14 अप्रैल की शोभा यात्रा हो, और तमाम जो कार्यक्रम है धर्म से रिलेटेड, उनमें जाते रहते हैं। वकील साहब मेरे साथ उपस्थित है, रामेती मौर्य जी। जी, तो वकील साहब क्या कहेंगे, जैसे कि आज पूरा देश जो है बुद्ध पूर्णिमा मना है जी, धम्म में कल्याण रथ में है और संघ में संघर्ष रथ में है। आज के दिन हम बुद्ध धम्म संघ तीनों रत्नों के लिए प्रयासरत होते हैं, हम उनके लाइन पर चले। बुद्ध प्रज्ञा के नाम प्राप्ति भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, जो वो बोधिसत्व से भी आगे बुद्धिस्ट जगह जगह जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि दूसरे धर्मों में जहां पर अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, तो उन सब चीजों से आपका समाज त्रस्त है और इससे बाहर निकलने के लिए ललायत है, और इस ललायतता के कारण ही हम लोग बुद्धिज्म की तरफ बढ़े हैं। ओवर एंड ओवर, बल्कि इस दिन उनका जन्म हुआ जंगल में, लुम्बिनी के जंगलों में। आज के ही दिन यानी कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और आज के ही दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए 3 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं बैसाखी पूर्णिमा के दिन अपना शरीर त्याग दूंगा, यानी कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाऊंगा। तो ये दुनिया में पहले ही कहा, हम कह सकते हैं शख्सियत है जिनके जिंदगी के हर पहलू यानी मृत्यु, ज्ञान, जन्म, सभी कुछ इसी में मिलते हैं। जी जी, मुझे ये बताइए वकील साहब कि जैसे अगर दूसरे देशों की बात करें, तमाम जापान की बात करें या फिर और भी जो बुद्धिस्ट कंट्री है, तो कहीं ना कहीं जैसे वहाँ अगर धम्म को अपनाते हैं, धम्म को ही मानते हैं, तो उनकी तरक्की इतने मतलब जोरों पर तरक्की है, कहीं ना कहीं भारत से भी आगे वो देश निकले हुए। अगर जापान की बात करूँ तो जापान एक विकसित कंट्री मतलब अच्छी, लेकिन जहाँ पर बुद्ध पैदा हुए हैं, सोचो उन देशों में तो बुद्ध पैदा नहीं हुए, लेकिन तो उन्होंने धम्म अपनाया हुआ है और वो तरक्की के रास्ते पर है। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करूँ, भारत में तो पैदा भी हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ यहाँ पे बुद्धिस्टों की संख्या बहुत कम है, और लोग कहीं ना कहीं अन्य धर्मों की तरफ, जैसे अगर या फिर जो विशेष धर्म है उसको ही, उसके धर्म के लोगों को 90% कहते हैं कि आप पूरा मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि यहाँ पैदा हुए हैं।
तो क्यों ऐसा क्यों? देखिए सर, यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, न्याय का निर्माण हुआ उनका, और इस देश में उन्होंने घूम घूम करके 45 साल तक खूब लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयोग किया कि यही आपके लिए कल्याणकारी मार्ग है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दो पैरेलल संस्कृति बराबर में चलती रही है, जिसे वैदिक संस्कृति कहते थे, आजकल लोग बाग उसका नाम बदल करके हिंदू संस्कृति और अब तो क्या सनातन संस्कृति कहने लगे हैं। ये दोनों, सनातन संस्कृति सही माने में बुद्ध की संस्कृति है। ये तो धम्मा सनातनो, ये पाली भाषा में खुद भगवान बुद्ध के प्रवचनों में है। तो यहाँ पर बुद्धिज्म की लोगों ने, पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया, और वहीं पर इस देश में फिर बौद्धों की जब कमी आ गई तो फिर इस देश से हिंदूवादी ताकतों ने बुद्धिज्म को खत्म करने का पूरा प्रयास किया, और लगभग इसकी जड़ें सूखी चुकी थी। लेकिन थैंक गॉड एक हमारे बाबा साहब इस देश में जन्मे, उन्होंने इस धर्म का महत्व समझा, और 1956 में 14 अक्टूबर धम्म विजयदशमी वाले दिन उन्होंने इस धर्म को अंगीकार किया। और फिर उन्होंने ये आश्वासन दिया था इस देश को कि यदि मैं 2 साल रहा जिंदा तो इस देश को मैं बौद्ध में फिर से बना दूंगा। लेकिन मात्र 50 दिन के भीतर ही बाबा साहब हमारे लोगों के बीच से गुजर गए। उनका सेहत भी सही नहीं था, इसलिए हालांकि उनका वो सपना पूरा हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो गति से है, उस स्पीड से नहीं है जिस स्पीड से बाबा साहब के समय में हो सकता था। तो ऐसी कोई बात नहीं। और हर आदमी, हर जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी टाइप का है, वो इधर की तरफ मोटिवेटेड है, और हिंदुइज्म में उसे बिल्कुल भी आस्था नहीं रहे। हिंदुइज्म अभी सही मायने में वेंटिलेटर पर चल रहा है, रुक रुक करके सांस ले रहा है, क्योंकि उसे ये पता है कि मेरी सारी पोल पट्टियां खोल चुकी हैं। क्योंकि आज के समय में शूद्र पढ़ा लिखा हो गया है। हमारी जो संस्कृत भाषा थी उसको वो समझने लगे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों की पोल पट्टी खुल चुकी है, और सही मायने में जो दलित वर्ग है वो इनके धर्म ग्रंथों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, ना उन्हें भगवान की रचना समझता है। और यहाँ तक कि अभी हम लोग मंदिर की तरफ भी हमारा रुख बिल्कुल बदल गया है, हम लोग मंदिर में नहीं जाते, और ये बहुत अच्छी बात है। पर क्या संदेश देंगे? बुद्ध पूर्णिमा पर सर मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोगों को बुद्धिमत्ता से काम लेना हमारा काम बनता है। सभी लोग बुद्धिजीवी बने। भगवान बुद्ध का संदेश है कि हम शीलवान बने, समाधिवान बने और प्रज्ञावान बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और आज बुद्ध पूर्णिमा है। और वही आपको बता दें कि ये चैनल किसी धर्म या किसी भी जाति की चैनल का उन्माद करना नहीं है और कटाक्ष करना नहीं है। इसको जो लोगों के विचार है उनको प्रसारित करता है। तो इसी तरह की जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स में। सुबोध कुमार, गाजियाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।